मेरे गुरुदेव, हमको गुरुदेव मानते हैं और गुरुदेव हमने बना लिया है। तो मेरे गुरुदेव जो है, अगर इनको सही से आप जैसे न्यूज़ चैनल इनका थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें तो हमको लगता है बागेश्वर बाबा को भी आने वाले समय में ये फेल कर देंगे, क्योंकि ये इंटीरियर। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक नए कहानी के साथ एक नई जगह जा रहे हैं। झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतपुर प्रखंड के मुक्कलचक गांव में एक बाबा हैं, बाबा बिहारी सिंह जी। काफ़ी लोग इनके पास आते हैं जो डॉक्टर नहीं यहाँ पर कर पाते हैं। बाबा के शिष्य वहाँ पर पहुँचते हैं, बाबा कुछ अपना प्रसाद के रूप में देते हैं, उसके द्वारा वह सफल होता है उनका। इसकी क्या सच्चाई है, इस सच्चाई को देखने के लिए हम उनके गांव, उनके धाम पहुँचेंगे और आपको वहाँ से दिखाएंगे। वो प्लांट भी बैठाने वाले थे, लेकिन वो प्लांट का वो पैसा भी कुछ लिया होगा, लेकिन सक्सेस नहीं कर पाया, खा पी लिया। प्लांट का नाम बोलेंगे क्या? प्लांट का नाम पानी प्लांट, सही बात है। और उसको बोले थे कि बोरिंग कराइए, लेकिन वो भी नहीं करा पाया। और प्लांट कहीं चल रहा था, वो प्लांट आप लेते हैं, क्या सही बात है? इस कारण से ये भी आपका नहीं चला पाएगा और बेकार फंसे ना, छोड़ देगा। वही चीज अगर वो नहीं रहेगा तो चलेगा, उम्मीद है कि नहीं? वो नहीं रहेगा तब पर नहीं। इसमें सबसे ईमानदारी आप नहीं रहिएगा, ईमानदारी होना चाहिए, और ईमानदारी से ही सब चीज दुनिया चलता है। आज ये धाम हम चला है और 88 से यहाँ भीड़ घटता नहीं है, तो सही ढंग से चलाने के बाद चलता है। हमारे यहाँ से मान के 35-40 साल हो गया, और भीड़ एक दिन करते थे मंगल, अभी रविवार को भी बढ़ाना पड़ गया, जो कि आगे चलता है। सब कुछ ईमानदारी से, विश्वास में देवी शक्ति कैसे बढ़ता है। आज से जोड़ने का मतलब है कि आपका पूंजी लिया और आपको डुबा देगा। अब सोच समझ के कदम उठेगा, वो सोचने किसी कदम उठाने के पहले सोचिए। आपका पैसा हमारा है, का उपाय पूछा है, दवा है, आप इसकी डेट किए हैं, इसकी डेट सही है, इससे आपको है। हाँ, सिलाया हुआ होगा डॉक्टर निकाम करना है, उसका एक खाली गरम पानी से करना है, पका क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम हुआ राजकुमार, ऐसे हमको केरा सर के नाम से जानते हैं सब। कहाँ घर हुआ आपका? घर से मेरा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हम रहते हैं भागलपुर। मेरा कोचिंग चलता है भागलपुर में, के राज मैथमेटिक्स क्लासेज के नाम से। आपको यहाँ के बारे में जानकारी कैसे मिला? यहाँ के बारे में जानकारी हमको मेरे स्टाफ के द्वारा मिला था, तो हम उसी के दौरान यहाँ पे आना जाना हुआ। लेकिन जैसे हम 2 बार यहाँ पर आए हैं, तो तीसरा बार हमको मेरे कुछ दोस्त यार ने मेरे ऊपर जादू टोना सब करवा दिया था। तो डॉक्टर साहब ने हाथ खड़ा कर दिया था, वेंटिलेटर पर डाल दिया था। उसने साफ बोल दिया कि उम्मीद कम है 1% का। तो फिर यहाँ जो मैया विराजमान है और बाबा दोनों मिल के हमको बचाए हैं, तो उस समय से फिर हम इसके साथ जुड़ गए। मतलब यहाँ आने से आपको फायदा हुआ है? मेरा जीवन बचा है, हमारा दूसरा जन्म हुआ है यहाँ आने से? यहाँ आने के बाद, नहीं तो हम तो मर गए थे। एक और लोग कहते हैं कि यह अंधविश्वास है, आपका क्या कहना है? नहीं, हम तो बहुत नज़दीक से देखे, तो हम कभी मान नहीं सकते अंधविश्वास। जिस डॉक्टर का कहना ये था, मेरे केस में मेदांता हम भर्ती थे, मेरे केस में कहना ये था कि ये आदमी कम से कम
रगड़ के दिन भर में 10-15 सिगरेट पीता है, लेकिन आज तक हम सिगरेट मुंह पर नहीं लगाए हैं। डॉक्टर का कहना ये था, डॉक्टर का कहना ये भी था कि ये कम से कम 6 महीना से बेड रेस्ट है। जबकि जिस दिन हमको हार्ट अटैक आया था उस दिन हम रात में 9 बजे रात में हमने यूट्यूब पर क्लास लिया था। क्लास लेके हमने खाया, आराम से सोया, और उसके बाद 12 रात के बाद हमको हार्ट अटैक वाला कहानी शुरू हो गया। तो डॉक्टर जितना बात बोला सब बात तो झूठ था, क्योंकि वो दूसरे द्वारा तंत्र मंत्र करवाया गया था। तो और बाबा हमको बचाए, मैया यहाँ बचाई है, हमारा दूसरा जन्म हुआ है। तो लोग क्या समझता हम नहीं जानते, लेकिन हमको इतना श्रद्धा और इतना विश्वास है कि हम, मेरे लिए तो समझिए ये, अब समझिए घर बोलिए या ज़िंदगी बोलिए, वो बन गए हैं। क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपसे लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं, आप पढ़ाते हैं, कई स्टूडेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या संदेश देना चाहिएगा? हम संदेश यही देना चाहते हैं आज के डेट में कि आपके साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम चाहते हैं कि एक बार पहले आप इस संस्थान से जुड़िए, यहाँ दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर झूठ फूस का रुपया लिया नहीं जाता है, कुछ रुपया ही यहाँ लिया नहीं जाता है। तो हम चाहते हैं एक बार यहाँ जुड़िए, यहाँ दिखाइए, और यहाँ दिखाने के बाद बाबा डायरेक्ट बोलते हैं। अगर कुछ तंत्र मंत्र है तो डायरेक्ट बाबा बोलते हैं हाँ तंत्र मंत्र हुआ है, और नहीं है डायरेक्ट बाबा बोलते हैं कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, आप डॉक्टर से दिखाइए। तो जो संस्थान आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, डॉक्टर से ही दिखाइए, तो मतलब वो सच्चाई है। नहीं तो लोग लूटने वाला लूट लेता है आदमी, यहाँ लूटने वाला कोई काम नहीं होता है। और बहुत ऐसे बाबा होते हैं जिनके पास जाता है, लोग बोलते हैं कि आप ये पूजा कराइए, वो पूजा कराइए, आप ये यज्ञ कराइए, आप घर में हवन कराइए, आप हमको बुलाइए, इतना का लंबा एक लिस्ट दे दिया जाता है। आप यहाँ आने के बाद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है क्या? कुछ भी नहीं, हमसे आज तक कभी 1 रुपया का भी डिमांड नहीं हुआ है, ना कोई यज्ञ हवन कुछ करवाने के लिए बोले हैं। मेरा अपना श्रद्धा हुआ, चूँकि मेरा जीवन बचा है तो मेरा अपना श्रद्धा हुआ। तो समझ लीजिए कि ऊपर वाला हमसे कुछ करवाना चाहते थे, तभी काली मंदिर बन रहा है, तो वो मेरे द्वारा ही बन रहा है। उससे जस्ट सामने में आपका जो बना हुआ है पार्वती जी का मंदिर है ना, वो भी मेरे सहयोग से बना हुआ है। तो ऊपर वाला का मर्जी है, मेरा श्रद्धा है। हमको तो इतना श्रद्धा बन गया कि हम बाबा को अपना गुरुदेव मान लिए हैं, और हम यहाँ हर मंगलवार यहाँ आते हैं हाजिरी लगाने के लिए। आज तो हमको कुछ ज़रूरी काम था, क्योंकि साइड से होटल खोलना था तो उसका मिट्टी दिखाने आना था, लेकिन तो हर मंगलवार यहाँ हम हाजिरी लगाने आते हैं, ये जान लीजिए। बाबा कई वर्षों से माघी पूर्णिमा में यहाँ से लाखों भक्त को लेकर कहलगांव उत्तर वाहिनी गंगा स्नान करवाते हैं। आप भी उसमें शामिल रहते हैं क्या? हाँ, हम भी उसमें शामिल रहते हैं। और भी कई लोगों से अभी हमने बात किया बाहर में ऑफ द कैमरा, उन लोगों ने बताया कि बाबा विवाह, गरीब लड़कियों का विवाह भी कराते हैं। बात भी सही है। यहाँ पर जो भी आ जाते हैं अर्जी लगाने के लिए कि हम गरीब हैं, हमको कुछ सहयोग चाहिए, तो बाबा उनको सहयोग करते हैं, रुपया से भी सहयोग करते हैं, और 5 बर्तन कपड़ा से भी सहयोग करते हैं। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है उसको भी कुछ दान पुण्य करने का अगर मन है तो वो करते हैं। बाबा किसी को प्रेशर नहीं डालते हैं। हमारे साथ सर थे, भागलपुर में इनका कोचिंग चलता है। लगभग कितने स्टूडेंट आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं? भागलपुर में बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा विद्यार्थी किसी के पास मैथ में है ही नहीं। 4 से 5 हज़ार हर साल हम विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, 11th 12th और BSc मैथ वाले। ऑनलाइन क्लास भी देते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। एक बार अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम हुआ राजकुमार, ऐसे लोग हमको के राज सर के नाम से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुलेखा देवी। कहाँ से आए हुए हैं? मोनिकपुर से। ये जो आज यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है वो आप ही के द्वारा हो रहा है? जी। क्या आपका क्या ऐसा मन में आया कि आप ये सब आयोजन करा रहे हैं? हमको पहले बाल गोपाल नहीं होता था। अच्छा। फिर हम आए, कोई बताया हमको अपना रिश्तेदार में, हम आए, उसके बाद फिर यहाँ से मनोकामना मेरा पूरा हो गया। उसके बाद मेरे बच्चे के ऊपर खतरा हो गया था, आँख में कांटा चुभ गया था खजूर का। फिर यहाँ से मनोकामना मेरा यहीं से पूरा हुआ। हर जगह से घूम के आए डॉक्टर के यहाँ से, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं किया। फिर माता रानी की कृपा हुआ, मेरा बच्चों को आँख ठीक हो गया। कितना दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? हम करीब 20 साल से आ रहे हैं। मतलब क्या यहाँ पे मोटा रकम लिया जाता है या फिर निःशुल्क? नहीं सर, मेरा मन पूरा होता है तो हम अपना पूरा करते हैं माता रानी का। आज आप क्या करवा रहे हैं? आपका जो मनोकामना पूर्ण हुआ तो आप यहाँ पर क्या करवा रहे हैं? हम अखंड कीर्तन करवा रहे हैं। नीरज कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला। आप यहाँ पर कैसे आए? हमारे कुछ करीबी थे कटिहार से, वो लोग आए, हमको बताए। 2014 जनवरी से आ रहे हैं। 2014 से? 11-12 साल मेरा होने चला, और किसी प्रकार का कोई यहाँ निःशुल्क है सब चीज़। इससे पर बहुत सारा रोगी हमारा ठीक होके गया,
हम 11 साल से आ रहे हैं। इतना लंबा सफर है तो जब तक सही नहीं हो रहा है तो फिर कैसे आते हैं? रोगी को लेकर आप यहाँ आ रहे हैं, रोगी को लेकर तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? कुछ ऐसे भी हैं जो कि डॉक्टर से हार जाते हैं तो यहाँ आना पड़ता है। क्या आप ठीक हुए हैं? हाँ, ठीक हुए हैं। आपका पर्सनल कुछ आपके साथ ऐसा कुछ घटना हुआ था जो यहाँ आने से आपको ठीक हुआ है? हाँ, बहुत सारा चीज। क्या हुआ बताइए। अब जैसे कोई हम एक केस में मेरा नाम चले गया था तो 9 महीने बाद लॉकडाउन चला तो 9 महीने बाद बेल हुआ। बाबा बोले थे आप जेल नहीं जाइएगा और 9 महीना हम घूमते रहे। 9 महीने के बाद हाई कोर्ट से बेल हुआ लेकिन हम जेल नहीं गए। फर्जी केस था? हम ऐसे उलझल फंसा दिया लेकिन हम जेल नहीं गए और घूमते रहे, थाना भी गए लेकिन हम अरेस्ट नहीं। जब बाबा का आशीर्वाद बिसारी स्थान का। क्या नाम बताएगा फिर से? नीरज कुमार यादव। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनंत कुमार यादव हुआ। कहाँ घर हुआ आप? बाका चुटिया। यहाँ बांका से आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? यहाँ 2007 से ही हम आ रहे हैं। हम अपने परिवार को और घर के समस्या को लेकर के जूझते रहे। डॉक्टर को भी दिखाए उतने रोगी और नहीं दिखाए उतने रोगी, परेशान हो गए। तब हमको किसी ने बताया यहाँ के विषय में, हम आए और रोगी भी ठीक है और घर का सारा उलझन किसी प्रकार का समस्या होता है तो अक्सर बाबा के पास आ जाते हैं और वो उनका समस्या का समाधान कर देते हैं। चढ़ावा भी चढ़ाते होंगे? चढ़ावा में पान प्रसाद और क्या, कोई मोटा रकम? मोटम यहाँ कुछ नहीं लिया जाता है। एक और जहाँ बाबा लोग के पास जाइए जितना मोटा रकम दीजिएगा उतना ज्यादा सुनने के लिए आता है। तो यहाँ के बाबा के बारे में आप कुछ बताइए, आप इतने लंबे समय से आ रहे हैं तो क्या शुल्क यहाँ क्या लिया जाता है? कुछ नहीं लिया जाता है, सिर्फ आप मैया को पान प्रसाद चढ़ाइए और बाबा के पास नंबर से आइए और दिखाइए। इसमें ये नहीं है कि हम बहुत पहुँच वाले लोग हैं तो हमको पहले देखेंगे, वैसा नहीं है। क्रमबद्ध आइए और दिखाते जाइए, चाहे गरीब रहे अमीर रहे, सब यहाँ के शरण में सामान्य है, बराबर है। यहाँ ये मोटा रकम दिए देख ले, ऐसा कुछ है ही नहीं। सब क्रम से आइए और दिखाइए। आपका पर्सनल कुछ अनुभव यहाँ का बताइए, जो आप आए आपके साथ ऐसा कुछ आप बीती, आप बताइए जो लोग को लगेगा कि हाँ यहाँ पर आने से कुछ समस्या का समाधान हुआ है। समस्या का समाधान हम जब से मेरे जानकारी में एक सरदार जी आते हैं, कहीं के हैं, वो तो नाम बता सकते हैं, उनको कहीं बाल बच्चा नहीं हुआ और मैया के शरण में आए, उनको बाल बच्चा हुआ। उनको हम यहाँ जिलेबी बांटते हुए लोगों को प्रसादी के रूप में ये सब देते रहते हैं। हर सावन में संभवतः आते हैं। हम जब जब यहाँ ध्वजा चढ़ाने आते हैं तब वो आते हैं, उनको देखते हैं, उनका प्रसाद हम लोग पान करते हैं। खुशी खुशी से लोग करता है, जिसका मनोकामना पूर्ण होता है वो खुशी खुशी से, ना यहाँ मांगना, ना यहाँ लेना, ना देना। आप मैया को जितना चढ़ा सकते हैं उसमें कोई रुकावट नहीं है। यही दोनों बच्चे हैं मेरा, ये 18 साल का है, ये 15 साल का है। बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है और ये यही बच्चा है जो कि आँख में कांटा चुभ गया था और माता रानी की कृपा से ठीक हो गया है। नजदीक से दिखाइए, देखिए दोनों आँख से दिखता है बाबू। देखिए अभी माता जी हमारे साथ हैं जो बता रही है कि यह छोटा सा बच्चा है जिसके आंख में कांटा चुभ गया था और यहाँ पर आई, माता को माथा टेकी और बाबा से मिली, जो कि अभी स्वस्थ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चमत्कार को नमस्कार है। आज हम लोग जो लोग से बात कर रहे हैं आपको हम दिखा रहे हैं ऑन कैमरा कि इन लोगों के साथ जो हुआ है, आज यह खुश हैं। तो आज भंडारा का आयोजन ये लोग किए हुए हैं, पीछे आप दिखा दीजिए, भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है। कितना लोग आपके साथ आए हुए हैं? 100 से ऊपर। आप अपने गांव से लाए सबको? हाँ, पूरे गांव से, पूरा सगर संबंधी से। कहाँ घर हुआ? गांव मानिकपुर, पोस्ट संध्यावन गाँव, जिला बांका। बांका से आए हुए हैं ही। देखिए आयोजन जो करा रहे हैं ही, शाम में क्या कार्यक्रम? शाम में अखंड अभी चल होगा 24 घंटा के लिए। हाँ, संकीर्तन। हम यहाँ से बहुत खुश हैं, अद्भुत खुश। ये दोनों बालक महाराज यहीं का देन है। जो भी काम हम करते हैं यहीं का ज्ञान से करते हैं, बाबा का ज्ञान से। पैसा वैसा भी चढ़ाते हैं? अपना मर्जी से। अपना खुशी से जो होता है, बाबा के तरफ नहीं है, मांगने हैं, कोई मांग नहीं है।
बंद हो जाए। अब ना ना तो भी करता ना देखो देखो सासू बोली के सास रो में करना सास बढ़िया कटिहार जिला से क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश कुमार यादव। यहाँ पे आपको कैसे जानकारी हुआ? हमको अपने परिवार के माध्यम से मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा भगत वहाँ फला फला जगह है, तो हम बच्चिया का शादी करीब साल भर से लगा रहे हैं। यहाँ आए तो अचानक सब बात बाबा बोले हमको बिना बताए? बगैर बताए हुए। तो हम बोले कि हाँ बाबा हाँ ये सब बात तो है, बात कथा चल रहा है। बोला 10-12 लाख रुपया मांग रहा है। बोले हाँ। तो आप 6-7 बोले हैं? हम बोले हाँ। तो अगले एतवार भी आए, फिर इस एतवार आए हैं। क्या यहाँ आने से आपको मतलब हाँ। फायदा कुछ नजर आ रहा है? फायदा है। मनोकामना यहाँ पे हाँ, आने से सब पूर्ण करते हैं माँ विषहरी की कृपा से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं आप? हम सनोर से आए हैं, बसंतराय प्रखंड के अंतर्गत है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ऐसे हम लोग भागलपुर में ही रहते हैं। आज हम लोग यहाँ से 20 साल से प्लस में जुड़े हुए हैं इस माता के स्थान। बाबा के द्वारा क्या आप लोगों से कुछ शुल्क भी लिया जाता है? कोई कुछ नहीं, निःशुल्क सेवा। आप कुछ नहीं, 1 पैसा डिमांड नहीं, कुछ नहीं। और यार हाँ, क्या दिक्कत था आपको? वो था, चोट लग गया था, एक्सीडेंट हो गया था, दर्द था, इसलिए विश्वास था कि यहाँ आएंगे ठीक हो जाएंगे जल्दी से। तो आपको चोट लगा था, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप बाबा के पास आए हैं। नहीं, यहाँ भी आए, डॉक्टर इलाज चल रहा है मेरा। यहाँ आने से आपको कुछ असर दिखा क्या? नहीं, ठीक है यहाँ पर। ठीक है। हाँ, बस सकता है, फिर बस जब बस सकता है। ये पति रहते हुए आपको तकलीफ है, जब बस चलते हुए आपको तकलीफ है। चलिए हम काम आपका करते हैं, बहुत सुधार है, ठीक सब मिलेगा, देगा पति से प्यार बनिए, प्रेम से चलिए, घर को जोड़िए, तोड़ने का प्रयास कीजिए, है ना? क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार, कहाँ घर हुआ? बांका जिला और गांव का नाम चुटिया। तो आप उतने दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, कैसे जानकारी हुआ आपको? नहीं, हम तो पहले भी आए थे और बराबर आते रहते हैं। हमको बहुत फायदा यहाँ से, मतलब क्या फायदा हुआ है? मतलब एक ऐसा बीमारी था जो कि ठीक नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भागलपुर भी नहीं बोला था, पटना में जाके आप चेकअप करवा सकते हैं। वो शुरुआती लक्षण बता रहा था कि ऐसा हो सकता है कि कैंसर, मौत कैंसर का। तो हम चेक कराने वहाँ नहीं गए डर से, हम यहीं पे आए थे। यहाँ पे भी बोला कि वही हुआ है हल्का, लेकिन बोला कि फिर ठीक है। आप रिपोर्ट दिखाए होंगे तब ना बाबा बताए होंगे? नहीं, बिना रिपोर्ट के ही बता दिया। बिना रिपोर्ट के बाबा बता दिया कि आपको ये बीमारी है? हाँ, तो उसके बाद फिर वो दवाई दिए और जड़ी दिए, उसके भस्म दिए, वो भी जो भी यहाँ पे। फिर माता की कृपा से वो धीरे धीरे मेरा ठीक हो गया। 90% से लगभग ठीक हो गया। वो 5% यदि कुछ है तो आपको भी पता है कि वो जड़ से खत्म नहीं होता, मतलब वो कंट्रोल में ही रहता है। अभी आपको आराम है? आराम है पूरी तरह से। तो आप यहाँ पे क्या कुछ पैसा वैसा दिए हैं? नहीं, 1 भी रुपया का डोनेट नहीं किया। जो भी बाबा ये उपचार कर रहे हैं वो फ्री में कर रहे हैं? हम फ्री में कर रहे हैं। कहाँ घर हुआ? नंदगोला। क्या नाम हुआ? रघुवंश मंडल। यहाँ कैसे आए हैं? यहाँ बाल गोपाल नहीं हो रहा था तो यहाँ आए, 10 साल से आ रहे हैं। अच्छा। यहीं से तो 2 लड़का हुआ है। बाबा को कुछ चढ़ावा भी चढ़ाए हैं? चढ़ावा उड़ावा तो कुछ नहीं चढ़ाए, लेकिन महीना में 2 बार आते हैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए। पैसा वैसा भी दिए हैं? पैसा वैसा भी नहीं दिए, कुछ नहीं। बाबा का निःशुल्क जो भी उपचार करते हैं निःशुल्क? निःशुल्क लेता है, कोई फीस नहीं। चलने में वो समर्थ है, तो दिल्ली में की कर दो, किडनी ट्रांसफर करना होगा, ये बोल दिया ना दिल्ली में। अच्छा, तुमको जड़ी चलाते हैं, हाँ? टिकेगा, ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैया का कृपा, हम किसी को कुछ करते नहीं है। अब एक धामस है, जड़ी है, आराम होगा। जब डॉक्टर जवाब दे दिया, एक गरीब बेचारा कहाँ जाए? दिल्ली से हम नया तालाब में काहे के लिए बुलाया? कल एक दोनों की भी तो पर नया बात हासिल लेके ना बुलाया, जब हाथ से आकर टूट गया दिल्ली से बुलाया कि मैं यहाँ काम क्या रहे, मैं घर ठीक हो जाए, तुम ठीक होता है ना? तो ठीक हो गया ना बाबा, बस चीज का हम ही तो बुलाए हैं यहाँ। ये लाख मैया तालाब में यही जड़ी पीना। कहाँ से आए आप? मेरा घर तो मखनी है, गोड्डा जिला, लेकिन इसको हम दिल्ली से बुलाए हैं। मेरा साल। आप कहाँ से आए? नोएडा।
नोएडा से। क्या नाम हुआ आपका? वासुदेव। क्या आपको दिक्कत क्या था? कुछ नहीं, शरीर में ताकत नहीं है। आप बताए थे बाबा को? मतलब बिना बताए बाबा बताए कि आप उनको बताए कि हमको ये कष्ट है? पहले हमने बताया था, यहाँ पे पूछा था ना पापा, बोला ठीक है। आप कब से आ रहे हैं? हम 20 साल से आ रहे हैं। आपको कुछ यहाँ पे आने से कुछ असर हुआ? हमको हर चीज का सहयोग मिला है यहाँ से। जैसे कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। नहीं, मेरा जो भी काम पड़ा है, जैसे बीमारी का या और कोई चीज का, जो भी मैया का दरबार में हम यहाँ आए हैं तो मेरा हर चीज काम पूरा हो गया है। आज तक कोई भी विफल नहीं हुआ है। ये मेरा साड़ू है, ये लोग दिल्ली में रहता है। ये लोग दिल्ली में डॉक्टर जो बोला कि इसका दोनों किडनी फेल हो चुका है, चेंज करना पड़ेगा, खून फिल्टर करवाना पड़ेगा। उतना बजट है नहीं, ये लोग रो रहा था तो हम बुलाया इसको कि आप लोग आइए, मैया का दरबार में लेके जाएंगे, वहाँ से ठीक हो जाएगा, ठीक करवा देंगे। ये दूसरा संडे है, अगले संडे दवा लेके गए थे, अभी कुछ परिस्थिति ठीक है। फिर पहले से सुधार है? हाँ, पहले से सुधार है। पहले बल्ला रहता था पेशाब में, अब नहीं आता। मतलब 15 दिन में सुधार हुआ है? एक सप्ताह। जहाँ डॉक्टर फेल कर गए वहाँ बाबा का जड़ी बूटी ने असर किया, आप यही कहना चाहते हैं? जितना बार पेशाब करता था खून आता था, खून बंद हो गया है पेशाब से, पेशाब साफ हो गया है, शरीर में भी कुछ ठीक लग रहा है। यहीं से जड़ी चला रहे हैं। कुछ पैसा वैसा भी दिए हैं? नहीं, पैसा सब बाबा का निःशुल्क सेवा है? निःशुल्क सेवा है। हमारे साथ अभी हम बात कर रहे थे के राज सर हैं, भागलपुर में मैथमेटिक्स का क्लास देते हैं। लगभग 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट इनके साथ हर एक साल जुड़ता है। और आप यहाँ देख सकते हैं एक भव्य मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और माँ काली का मंदिर बनवाना, सर आपके दिमाग में कहाँ से आया सर कि बहुत लोग तो कोचिंग चला रहा है लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं आता है कि हम चलते हैं मंदिर बनाते हैं? आपके दिमाग में सर कहाँ से आया? मेरे दिमाग में कहाँ से आया, क्योंकि हम शुरू से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, पहला नंबर। दूसरा बात है, जब इस संस्थान से, जब इस जगह से हम जुड़े, जब बाबा और मैया बिसरी हमको जब बचाएं, तो बचाने के बाद जब जितना हमको विद्यार्थी होता था उससे दुगुना विद्यार्थी हमको होना शुरू हो गया। पहले हम 1500 से 2000 विद्यार्थी को पढ़ाते थे, और लेकिन आज के डेट में हमारे पास 4000 से 5000 विद्यार्थी रहता है, और हमसे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। तो इसलिए हमको श्रद्धा बना कि जब मैया यहाँ हमको दे रहे हैं तो क्यों ना जो मेरा इष्ट देवी है, जिसको हम काली माँ कहते हैं, इनको अपना हम आराध्य देवी मानते हैं, सोचे आराध्य देवी का भी मंदिर यहाँ विराजमान किया जाए। जब वो दे रही है तो उनको वापस रिटर्न करना मेरा धर्म बनता है। और चूँकि हम शुरू से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं तो हमको ये मतलब जिज्ञासा उत्पन्न हुआ तो हम करना शुरू कर दिए। एक और जहां हम लोग बाबा बागेश्वर का नाम सुनते हैं, उसी कड़ी में आज हम यहां आए हुए हैं। जो बाबा हैं, कई भक्तों से भी हम लोगों ने बात किया। जैसे हमारे साथ अभी शिक्षक हैं, सर हैं, बता रहे थे क्या कि हम सारे डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था कि अब आप नहीं बचिएगा, हार्ट अटैक वाली संभावना इनके साथ था। जब सारा उम्मीद या छोड़ दिए तो बाबा के पास आते हैं और आप हमारे सामने या स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। और अपनी आप बीती इन्होंने बताया। और एक और जहां कोचिंग चलाने के बाद अच्छा रकम होता है, शिक्षक राजनीति की ओर जाते हैं और भी अपना बड़ा बड़ा मुकाम खड़ा करते हैं, वहीं एक और हमारे साथ जो शिक्षक हैं, सर हैं, इन्होंने पैसा कमाने के बाद एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। सर आपको इस चैनल के माध्यम से भी सर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर कि आप इतना इंटीरियर एरिया में आकर आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, सनातन धर्म को आप आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं यह सर बहुत बड़ी बात है। ये जो मेरे बाबा हैं, बाबा बिहारी, मेरे गुरुदेव, हम उनको गुरुदेव मानते हैं और गुरुदेव हमने बना लिया है। तो मेरे गुरुदेव जो है, अगर इनको सही से आप जैसे न्यूज़ चैनल इनका थोड़ा सा प्रचार प्रसार करे तो हमको लगता है बागेश्वर बाबा को भी आने वाले समय में ये फेल कर देंगे, क्योंकि ये इंटीरियर एरिया में है और कोई यूट्यूबर या कोई न्यूज़ चैनल यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, जिस कारण से बिना प्रचार प्रसार के आप देख रहे हैं कि सप्ताह में 2 दिन इतना भीड़ लगता है। और आप लोग का थोड़ा सा अगर सपोर्ट हो जाए तो फिर क्या कहना है। बोलिए, आप यहाँ के बारे में क्या बताना चाहते हैं? हमारा घर तो लक्ष्मीपुर पड़ता है। लक्ष्मीपुर कहाँ? पीरपैती लक्ष्मीपुर? नहीं, इस्माइलपुर प्रखंड। अच्छा। हम 12 जनवरी 2014 से हम यहाँ आते हैं। हमारा समचा राजपट फैल कर गया। यहाँ किसी ने कोई बताया कि आप जाइए मुकलचक धाम, आपको कल्याण हो जाएगा। हम जब से यहाँ आए हैं तब से धीरे धीरे मनोकामना सब पूरा हो गया। क्या मनोकामना आपका पूर्ण हुआ? जितना हमारा जो धन दौलत गया हुआ था, सब परिवार में अन्न बन जो था, सब शांति मिल रहा है। तो चढ़ावा भी चढ़ाए होंगे आप बाबा को? अभी तक कुछ नहीं चढ़ाए, सिर्फ आते हैं, अगरबत्ती चढ़ा देते हैं, मैया का सुमर के चले जाते हैं।
जैसे बहुत ऐसे बाबा हैं जिनके पास जाकर जितना मोटा रकम आदमी चढ़ाता उसको उतना प्रसाद मिलता है, तो ऐसा भी कुछ आपके साथ हुआ है क्या? इसमें इनमें कुछ नहीं चाहिए इनको कुछ नहीं चाहिए। इस जगह पर आइए और बाबा से विनती अर्जी कर लीजिए और जो यहाँ आप बोलिएगा वो बाबा वहाँ बोले। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश यादव। घर अपना बता दीजिए। इस्माइलपुर प्रखंड लक्ष्मीपुर। हमारे साथ आज बाबा बिहारी सिंह जी हैं। आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि बाबा का यह धाम जो लगता है कब से लगता है। बाबा ये जो आपका धाम लग रहा है, अभी हम लोगों ने कवरेज किया, लोगों से बात भी किया, काफ़ी लोग दिल्ली से कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ लोग पटना से आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से आपके पास आए हुए हैं। यह आपका जो धाम है ये कब से लग रहा है? ये 88 से चल रहा है। 1988 से? 1988 से। ये जो सुने क्या कि कुछ शुल्क आप लेते हैं, 50 से 60 रुपए कुछ शुल्क है। ऐसा पहले 1 रुपया 25 पैसा लेते थे और ये पैसा कन्यादान में हम देते हैं। और भी हमने सुना कि कुछ पढ़ाते वढ़ाते भी हैं क्या? हाँ, एक स्कूल था निःशुल्क सेवा, माँ विद्या निकेतन स्कूल चलाते थे, फ्री बच्चा पढ़ाते थे। तो आप वही जो चढ़वा पैसा 50-25 जो दिया वो उसी में हम लगाते हैं। प्रत्येक साल कन्यादान, अगला साल 42 कन्यादान में हम 5,000 रुपया, 5 बर्तन कपड़ा लगता, ये सब यात्री जो आते हैं यहाँ भक्तगण उसी के सहयोग से करते हैं। अभी आपके कक्ष के बाहर हम देख रहे थे कि भोज की व्यवस्था कुछ आपके श्रद्धालु भक्त जो आपके पास आए हुए हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। उनसे भी हम लोगों ने बात किया, उनसे भी हम लोगों ने पूछा कि क्या आपसे बाबा पैसा लिए हैं, तो बोले कि मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ है, तो अपने हम श्रद्धा से किए हुए हैं। तो आपके पास ये जो भक्त लोग आते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप आते रहें और मैया का कृपा आप लोग के ऊपर पे बरसे, और हम भी जो बोलते हैं मैया का पूजा अर्चना उनका करते हैं। अब कैसे फायदा होता है भगवान जाने, ये भी हम भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए तो बहुत भक्त आते, आप हमसे क्या, यात्री जो आए उनसे पूछिए फायदा। एक और बाबा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि एक और बाबा के नाम पे काफी घोटाला होता है अपने यहाँ। कुछ सनातन में शक्ति तो है जो हमने अभी आपके सामने देखा भी कि आप बिना बताए, मतलब बिना बताए आप सब कुछ बता रहे थे। कहीं ना कहीं सनातन का शक्ति तो दिखा यहाँ। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो बाबा कुछ अच्छे लोगों को भी धूमिल कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। किसी इंसान से इंसान जैसा बात करना चाहिए और अच्छा बात, अच्छा प्रचार होना चाहिए। और जो गलत करता है तो गलत है, गलत नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो आदमी आज से 88 से भीड़, पहले मंगल होता था, नहीं भीड़ कम पा रहा तो रविवार भी कर दिए। बहुत आफत हमारे ऊपर पे भी आया, लेकिन सब बिल्कुल क्लीन हो गए, कोई चीज दिक्कत नहीं। तब आदमी अच्छा पे भी कलंक लगाता है और कुछ गलत भी आदमी करता है। तो हमारा तो है जो पैसा आता है, अभी इधर कंबल बांटे हैं, लड़की का कन्यादान में कोई सीरियस रोगी आ गया, नहीं हो रहा है, कहता कुछ सहयोग कीजिए, उसमें भी मेहनत करते हैं। या हिंदू मुस्लिम सबका लड़की में हम पैसा देते हैं। हमारे पास इतना दरखास्त भरा हुआ है, मुस्लिम का भी है, हिंदू, हमको उससे जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। सबका बच्चा, बेटी तो सबका है। और कैसे ठीक होता है, ये तो मैया का कृपा है। वो आंसू भरतू है वो आ जाता है। अब जैसे किरात सर हैं, वो मंदिर बनवा रहे हैं, उसको डॉक्टर जवाब दे दिया, यहाँ कैसे ठीक हुआ तो भगवान जाने। उन्होंने बाबा बागेश्वर से आपका तुलना कर दिया। अभी हम सर से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मेरे बाबा जो हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनको बाबा बागेश्वर से तुलना किया कि बाबा बागेश्वर से भी ज्यादा शक्ति हमारे बाबा में है। देखिए हम तो तुलना किसी का नहीं करते हैं। हाँ,
बाबा बागेश्वर क्या है नहीं है, तो हम किसी का शिकायत भी नहीं करते हैं। ये है कि वो तो 2-3 साल से ऐसा करता है, ये हमारा कुलपुंज है, हमारा दादा बखत से ही चलता है, ये बात तो सच है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उससे हम बड़े हैं। सब अपना अपना जगह पे ठीक है। हम किसी से न कुछ लेते हैं और अपने जितना यही पैसा जो हम लेते हैं, जो देता है श्रद्धालु, लेटरिन बाथरूम यहाँ कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, आज दिन तक कोई नहीं किया है। हम जो भी यात्री देता है वो सरकारी लेटरिन बाथरूम, ये भवन मंदिर बन रहा है यात्री के पैसा से। सरकार से क्या मांग करते हैं बाबा आप? सरकार से तो मांग करते हैं कि यहाँ और जगह बने कि आदमी रहे। जब पंजाब से आ रहा है यहाँ शादी करने के लिए, उसका मनोकामना वो वाला उसी मंदिर से करेंगे शादी, लेकिन वैसा भवन यहाँ नहीं है। लड़का लड़की वाला आएगा तो कैसे होगा? यहाँ मनोकामना सिंह मंदिर है, सोचा हम पंजाब वाला गछा कि यहाँ से हम शादी करेंगे। वो 22 तारीख को यहाँ आएगा शादी करने के लिए, तो हम बोले जो जगह है भाई इसी में व्यवस्था कीजिए। वो आया, वो 50-60 आदमी आया अभी अखंड कीर्तन करने के लिए, तो जगह जो है उसी में तो हम कर रहे हैं, जगह उसी के पैसा से हम बढ़ाते हैं।